जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैपशॉट राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 3 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर बहुत अच्छी है। खबर कृपया करके खबरों को पूरा देखें। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पूर्व सैनिकों को गार्ड ड्यूटी ही क्यों, ब्रिगेडियर सामने दिए ऑप्शन। पेंशन में एक नेशनल इंक्रीमेंट पर आरटीआई कोर्ट केस जरूरी। 8 CPC पर रेलवे फेडरेशन ने जारी किया लेटर, गठन जल्द। आर्मी और बंगाल पुलिस आमने सामने, फौजी ट्रक किया सीज। कोर्ट ने पूछा, विधायकों की पेंशन तो कर्मचारियों को क्यों नहीं, नई पेंशन अच्छी तो नेताओं को पुरानी पेंशन क्यों, हाई कोर्ट का आदेश। और पूर्व सैनिकों की भर्ती, नो एग्जाम नो फीस। अब खबर विस्तार से। पूर्व सैनिकों को शारीरिक रूप से परे रोजगार दें, एक हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, इन्होंने जो है एक वो थे अपना जो सभा थी उसके अंदर कहा है कि सैनिकों को सिर्फ खाली ओनली गार्ड ड्यूटी और बैंकों, मान लो, और हर जगह पर गार्ड ड्यूटी क्यों दी जाती है, बल्कि पूर्व सैनिक कोई अकुशल कार्यरत नहीं है। कई लोगों को पृष्ठभूमि है, सिग्नल, खुफिया, आपातकालीन चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र में भी होती है। उन्होंने ऑपरेशन रूम का प्रबंधन किया और पूरी बटालियनों के लिए रसद और योजना बनाई है। सीमा पर खुफिया जानकारियों का समन्वय किया है और यहां तक कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सूचना अभियान भी चलाए हैं। फिर भी जब वे 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं तो दुर्भाग्य से उनका अनुभव रात्रि प्रहरी और बाउंसर बनने में ही खर्च हो जाता है। इस विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे समय में जब भारत साइबर क्षमताओं को मजबूत करने और हाइब्रिड युद्ध को मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वहां उन्हें लोगों को अनदेखा कर रहा है जो अनुशासन, गोपनीयता और परिचालन सुरक्षा को पहले से ही समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी ब्रिगेडियर साहब की जो है अपने अपने देश के लिए और अपने सरकार, केंद्र सरकार के लिए भी ये सुझाव है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई ईएमई के, अपना सिग्नल के, और इसके बाद में एडी के, और ऐसे कई यूनिट हैं जो कई हमारी जो है कोरे हैं और इन्फेंट्री है जिसके अंदर वो बहुत उच्च तकनीकी के काम करते हैं, जो कि सिर्फ खाली गार्ड ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो कृपया करके सरकार को मैं भी संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि कृपया करके भूतपूर्व सैनिकों को और दूसरी क्षेत्रों में भी उन्हें इसका अवसर दे। नेक्स्ट खबर, ये देखो आगे भी वही पूरी दे रखी है, संस्था का ढांचा फॉर वेटरन एग्जामिनेशन। बाकी आप इसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, काफी बड़ी खबर है ये और बहुत अच्छी खबर है। ये सूचना अधिनियम का अधिकार का एक लेटर है जो कि दिया हुआ है, थोड़ा सा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है ये, बाकी इसमें पूरा आप पढ़ के देख सकते हैं इसको। यह है 8वें वेतन आयोग के गजट नोटिफिकेशन जारी न होने के विरोध में 19 सितंबर 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का जो अपने रेलवे कर्मचारी है वो इसके लिए मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIRF के स्थायी समिति स्टडिंग कमेटी की दिनांक 28 अगस्त को संपन्न हुई वर्चुअल बैठक में रेल कर्मचारियों को विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, परंतु 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद इसके गठन की औपचारिक गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन सभी एक मत है, निर्णय लिया है कि आगामी 19 सितंबर को शहीदी दिवस को मनाए जाने के साथ ही सभी शाखाओं के स्तर पर पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन आदि का प्रयोजन कर विरोध प्रकट किया जाएगा, ताकि 8वें वेतन आयोग में गठन में सरकार और अधिक विलंब ना करे। आप सभी से अनुरोध है कि AIR स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी के लिए कई एकमत निर्णय के अनुपालन के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सभी शाखाओं पर दिनांक 19 सितंबर 2025 को धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन करते हुए सरकार के 8वें वेतन आयोग को तुरंत गठन किए जाने की मांग की जाए। इस अवसर पर रेल मंत्रालय को अपेक्षित ज्ञापन उचित माध्यम द्वारा भी प्रेषित किया जाए, जिसकी प्रति केंद्रीय कार्यालय को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे रेलवे कर्मचारियों के द्वारा, और ये जब ये रेलवे कर्मचारी करेंगे तो हमारे भूतपूर्व सैनिक का भी जो है फर्ज बनता है कि इनका कुछ थोड़ा बहुत साथ दे इस काम के लिए, क्योंकि हम भी तो एड्स पे कमीशन के लिए इतने दिन से विचार कर रहे हैं, और हमारे जो आगे भी जो हमारी भी कुछ संस्थाएं हैं जो इसके लिए प्रदर्शन करने के इच्छुक है। सैनिक द्वारा तृणमूल का मंच गिराए जाने के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने भारतीय सेना के ट्रक को रोका। कोलकाता पुलिस ने मंगलवार सुबह राइट बिल्डिंग के पास भारतीय सेना के एक ट्रक को कथित तौर पर गलत दिशा में मोड़ने के कारण रोक दिया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि
उसने देश भर में बंगालियों को उत्पीड़न के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के लिए बनाए गए मंच को तोड़ने के लिए सेना का इस्तेमाल किया है। हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की पुलिस कर्मियों ने कहा कि सेना का ट्रक लापरवाही से चला जा रहा था। उसने सिग्नल तोड़ा और दाहिने मुड़ने पर मनाही के नोटिस को भी नजरअंदाज किया था, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा की सरकारी गाड़ी ट्रक के पीछे थी जब उसने मोड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम की ओर जा रहा था। तो देखिए, बंगाल सरकार जो है, ममता बनर्जी अब सेना के ऊपर भी अपना हुक्म चलाने के चक्कर में है। बताइए आप, मतलब कितनी तानाशाही मचा के रखी होगी बंगाल के अंदर। खैर, सेना तो उन सब चीजों से निपट लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है सेना के लिए। अब ये वैकेंसी की खबर एक मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में एक वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। रिगार्डिंग जम्मू जॉब रिक्वायरमेंट है, इसमें पोस्ट है टू बी टाइपिंग वर्क आना चाहिए, डायरी डिस्पैच वर्क का होगा, रूटीन करस्पोंडेंस एनी ऑफ द अबाउट डाइवर्सन सेक्शन एंड अदर वर्क असाइनमेंट ऑफ सेक्शन इंचार्ज सुपरवाइजर सुपीरियर्स। एडिशनल जॉब इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। वर्क एक्सपीरियंस आपको पता ही है कितना अपना है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इसके अंदर 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग में स्पीड 35 वर्ड से 1 मिनट के अंदर आने चाहिए और 30 वर्ड डिस्प्रेसिंग और पर हार्स के लिए 9000 की डिप्रेसिंग पर होना चाहिए। और इसके बाद में इसमें एज रिलैक्सेशन एज है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा और लोकेशन रहेगा इसका कानपुर यूपी में। और सैलरी रेंज जो रहेगी इसकी लेवल 2 सेल 1 19,900 से एस पर 7 पीसी के अनुसार। एडिशनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लास्ट डेट रिसीव्ड की इसकी 9 सितंबर 2025 है जिला सैनिक बोर्ड के लिए। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।